के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ा था। तो अब जो पूरी मॉडर्न हिस्ट्री आप पढ़ोगे वो 1915 से 1947 के बिटवीन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इसी पूरी बिटवीन हिस्ट्री को मॉडर्न हिस्ट्री या गांधीयन एरा बोलते हैं, और इसी बिटवीन में हमारी इंडिपेंडेंस ने एक बहुत बड़ा मोड़ लिया और हम आज़ादी की तरफ बढ़ते चले गए। तो अगर स्टोरी लाइन देखो तो स्टोरी लाइन में सबसे पहले आपको पता चलता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में। तो हमें पता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर दो उनके कंट्रीज़ के बीच में हुआ था, फेरू और गोवा। फेरू थी फ्रांस, इंग्लैंड, रशिया, यूएसए वर्सेस गोवा, जर्मनी, ऑटोमन एम्पायर और ऑस्ट्रिया। अब क्या है, जो ब्रिटेन है वो इंडियन सोल्जर्स को अपनी ही ब्रिटिश यूनिफॉर्म पहनाकर जर्मनी से या किसी भी और कंट्री से लड़वाती थी। इसके बाद आएगा एडवेंट ऑफ गांधी। अब एडवेंट ऑफ गांधी, तो गांधी जी अभी कहाँ हैं? गांधी जी अभी नेटल साउथ अफ्रीका में हैं। वो वापस इंडिया लौटते हैं क्योंकि उनको पता चलता है कि इंडिया में भी लोग जो है वो परेशान है, और जो सत्याग्रह मूवमेंट उन्होंने अफ्रीका में लॉन्च किया था, मास मूवमेंट जो उन्होंने अफ्रीका में लॉन्च किया था, वो इंडिया में लॉन्च करने के बारे में सोचते हैं। तो यहाँ पर सारी जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है वो एक नई, हमने पढ़ा है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एक पॉलिटिकल इकोनॉमिकल सिचुएशन क्रिएट कर देता है। इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर, इकोनॉमिक कंडीशन बढ़ जाती है, इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक आ जाता है, कस्टम ड्यूटीज़ बढ़ जाती है, इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस हो जाता है, एपिडेमिक आ जाता है, कॉमन पीपल्स को हार्डशिप फेस करनी पड़ती है, बहुत दिक्कत आती है, फोर्सफुल कॉन्स्क्रिप्शन होता है आर्मीज़ में, जो कि लोग जाना नहीं चाहते थे। इसी बिटवीन एक नया हीरो हमारे लंबे लंबे बाल लहराते हुए आते हैं, हमारे प्यारे गांधी जी आते हैं। कब? जनवरी 1915 अफ्रीका से। अब ऑलरेडी ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड होता है सत्याग्रह। सत्याग्रह की जब आप बात करोगे तो सत्य मतलब ट्रुथ, एंड आग्रह मतलब नीड टू सर्च फॉर ट्रुथ, टू होल्ड फॉर्म। और उनके हिसाब से ये है कि दिस इज द धर्मा ऑफ नॉन वायलेंस। ये जो धर्मा ऑफ नॉन वायलेंस है, यही लोगों को आपस में जोड़ पाएगा। वो ये मानते थे कि अ ट्रू सत्याग्रही नीड नॉट टू यूज फिजिकल वायलेंस टू प्रूव दैट ही और शी इज राइट। एक ट्रू सत्याग्रही को कभी भी वायलेंस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो बस अगर अड़ा रहे, अपनी बात पे बना रहे, तो ही जस्ट नॉट हैव टू फिजिकली आंसर द ऑपरेसर, ही जस्ट नीड टू अपील द कॉन्शंस, जस्ट नीड टू अपील द कॉन्शंस ऑफ ऑपरेसर। आप उस ऑपरेसर को ये एहसास दिला दो कि सर आप गलत हो और मैं सही हूँ। इतना अगर आपने कर दिया तो किसी भी सत्याग्रही को कुछ भी ऐसा वायलेंस मेथड यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये सिचुएशन होती है। तो अफ्रीका के बाद में वो सत्याग्रह लॉन्च करते हैं कि उनको केक खाना बड़ा पसंद होता है। तो सत्याग्रह कैसे लॉन्च करते हैं? केक खा के। तो केक कैसे खा के? तो सी से आपका हो जाएगा चंपारण, के ई से हो जाएगा खेड़ा, और ए से हो जाएगा अहमदाबाद। तो 1917, 1917, 1918, 1950 में वो वापस आते हैं, ठीक है। 1916 में वो साबरमती आश्रम की इस्टेब्लिशमेंट करते हैं। 1917 में चंपारण चंपारण सत्याग्रह होता है इंडिगो प्लांटेशन वर्कर्स के लिए, क्योंकि वो परेशान हो जाते हैं, अपनी फर्टिलिटी लूज हो जाती है उनके लैंड एरिया की। फिर वो खेड़ा जाते हैं 1917 में ही, और वहाँ जाके पीस